हेलो स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया टावर का। सबसे पहले टावर बना लेते हैं एक। तो अगर ये टावर है कोई, ठीक है, इसकी नेमिंग भी कर लेते हैं। अगर ए बी कोई टावर है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। ए बी कोई टावर है, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है अगर, ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि फ्रॉम टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस, यानी कि इससे 4 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट 9 मीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है, और सेम स्ट्रेट लाइन पर है और कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल बना रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले देखिए दोनों पॉइंट को ले लेते हैं। तो मान लेते हैं ये टावर का बेस रहा होगा इस पे, क्योंकि दोनों पॉइंट दिए गए हैं। तो अगर एक पॉइंट पे यहाँ मान लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे रहा होगा तो यहाँ से एंगल बना होगा, और एक पॉइंट यहाँ पर रहा होगा तो यहाँ से आपका एंगल बना होगा, ठीक है। तो बोला गया है कि जो एंगल बन रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल का सम 90 होना। तो अगर मैं ये काम करूँ कि इस वाले एंगल को थीटा ले लूँ, ठीक है, तो ये वाला एंगल अपने आप से क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि आप इन दोनों का सम करके देखिए तो क्या हो जाएगा, अपने आप ही 90 आ जाएगा। देखिए थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, सम करने पर तो 90 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेमिंग कर लेते हैं, ये बी हो ये सी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, इस पॉइंट को डी ले लेते हैं। मुझसे क्या प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि प्रूफ करना कि हाइट ऑफ टावर 6 मीटर है। प्रूफ करना हाइट ऑफ टावर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं हाइट ऑफ टावर को ऐसा सपोज कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू निकाल लूँगा, वही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और क्या क्या दिया गया, देखिए 4 मीटर के डिस्टेंस पे ये दिया गया था। तो 4 मीटर के डिस्टेंस पर हमारा फर्स्ट पॉइंट था, यानी कि ये, और सेकंड कितना था, 9 मीटर के डिस्टेंस पर। और दोनों ही डिस्टेंस कहाँ से दी गई है मुझे, बेस ऑफ द टावर, यानी कि टावर के बेस से दी गई है, टावर से डिस्टेंस दी गई है। तो ये 9 मीटर होगी, वो टावर से ही डिस्टेंस लेनी है, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट से यहाँ तक की। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए सबसे पहले फटाफट लिख लेते हैं जो जो वैल्यू दे रखी है। तो लेट कर लीजिए यहाँ पर, लेट ए बी इज द लेट कर लीजिए ए बी इज इक्वल्स टू एच मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, एंगल जो हमारा है बी डी ए जो है वो कितना है, थीटा। एंड तीसरी बात क्या है, एंगल बी सी ए कितना है, वो है मेरा 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब चलिए फटाफट क्या कर लीजिए, ट्राइंगल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल सबसे पहले लेते हैं हम ए बी डी ए। इन ट्राइंगल बी डी ए ले लेते हैं, बी डी ए, ठीक है। तो बी डी ए में कितने का एंगल बन रहा है, थीटा, यानी कि 10, और एंगल ही थीटा है तो 10 थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा, ए बी। बेस कितना हो जाएगा, डी ए, या फिर ए डी भी लिख सकते हैं। तो 10 थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरी, ए बी की वैल्यू कितनी, एच, क्योंकि मुझे ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, एच हाइट, और हमारा डी ए की वैल्यू कितनी है, 9। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 10 थीटा। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, ठीक है ना। अब क्या करिए, अब दूसरे वाला ट्राइंगल लीजिए। कौन सा वाला, 90 माइनस थीटा वाला, कौन सा है वो, बी सी ए। तो इन ट्राइंगल बी सी ए ले लीजिए। अब इसमें भी 10 लगा लीजिए। तो 10 एंगल कितना है, 90 माइनस का थीटा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या रहेगा मेरा, ए बी, और बेस क्या रहेगा इसके लिए, सी ए, ठीक है ना। तो 10 90 माइनस थीटा कितना होता है ये बताइए, कॉट थीटा। ये हमने एक्सरसाइज 8 में पढ़ रखा है, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, एच, तो सी ए की वैल्यू कितनी है, 4। यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू कॉट थीटा,
यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। अब इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 कर दीजिए, इससे हम हमारी हाइट निकल कर आ जाएगी। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में h है, इधर भी h है, तो आप h इंटू एच करेंगे, राइट हैंड साइड में करेंगे 9 इंटू टेन थीटा और इंटू 4 इंटू कॉट थीटा, जो कि हमारा सेकंड इक्वेशन में दिएगा। यहाँ तक तो आप समझ गए, मल्टीप्लाई मैंने कर दिया फर्स्ट और सेकंड की। h इंटू एच तो आप सबको पता है h स्क्वायर, और 9 की आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा आपका 9 इंटू 4 36 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। अब क्या करिए, एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप फाइंड करेंगे एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 36 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10 थीटा होती है ना, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, देखिए एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 36 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 इंटू टेन थीटा को एज इट इज लिखिए, और कॉट किसका अपोजिट होता है 10 का, हमें पता ही है टेन थीटा। यहाँ क्या होगा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट में 36, ये एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 मीटर। और मुझको यही प्रूफ करने के लिए बोला गया था, इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाता है।